A very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. Students, आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पैकिंग एफिशिएंसी। पिछले लेक्चर में अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम निकालना सीखा था और हम लोग ने देखा था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मतलब प्रिमिटिव में मतलब एसीसी में नंबर ऑफ एटम आए थे 1, है ना, एंड बीसीसी में आए थे 2, एफसीसी में 4 और ईसीसी में आए थे 2। और ये सब ज़रूरत भी अभी पढ़ने वाला है। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में अगर हम बता दें तो पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है, समझिएगा बात को। देखो, आप जानते हो कि जो हमारा यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक क्यूब की तरह होता है। ओके, जैसे आपको हम कहें कि एक क्यूब ले लो, मतलब एक बॉक्स ले लो, क्यूब की तरह होना चाहिए और उसमें बॉल रखो। जब आप बॉल रखोगे तो ढेर सारे बॉल रखोगे। बॉल इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका आकार जो होता है वो स्फेरिकल होता है, एक बॉल की तरह होता है। जब आप रखोगे तो क्या वो उसके अंदर का स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, है ना? बिल्कुल ऑक्यूपाई करेगा। जगह को घेरेगा, बिल्कुल जगह को घेरेगा। तो वही जो जगह घेरता है, अब देखो, एक गेंद डालोगे तो जगह घेरेगा, 2 गेंद डालोगे तो उससे ज्यादा जगह घेरेगा, 3 डालोगे तो उससे ज्यादा जगह घेरेगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर जो जगह घेरता है कौन, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसी के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसी को पैकिंग एफिशिएंसी कहा जाता है। और एक बात याद रखिएगा, पैकिंग एफिशिएंसी को हमेशा परसेंटेज में डिनोट करते हैं, परसेंटेज में दिखाते हैं। मतलब टोटल एरिया को 100% मान लिया जाए और जैसे मान के चलो कि अगर आधा जगह घेरा है तो 50% हो जाएगा, है ना, आधा से कम है तो 40, 30, ऐसे परसेंटेज में आंसर आपका आएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी का सबसे पहले डिफिनेशन तो हम लोग कह सकते हैं द स्पेस ऑक्यूपाइड the space occupied by constituent particle, the space occupied by constituent particle in unit cell, है ना, is called packing efficiency। और एक बात याद रखिएगा कि पैकिंग एफिशिएंसी इज ऑलवेज रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कह लो या डिनोट कह लो परसेंटेज में। पैकिंग एफिशिएंसी को जो एक्सप्रेस किया जाता है हमेशा किस में एक्सप्रेस किया जाता है, तो परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, याद रखिएगा। तो यहां पे एक फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे पैकिंग एफिशिएंसी, और हमने बताया कि यह हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में होता है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यस, वॉल्यूम ऑफ constituent particle upon volume of unit cell। चूंकि परसेंटेज में हमको आंसर लाना है तो जाहिर सी बात है, आप जानते हो किसी भी चीज़ को परसेंटेज में बदलने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, ये आपका फॉर्मूला हो गया पैकिंग एफिशिएंसी का। अब हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। जैसे आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको प्रिमिटिव भी कहते हैं। उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, मतलब उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तो वो पूरे यूनिट सेल का कितना स्थान, कितना जगह घेरते हैं, कितना परसेंट जगह घेरते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वो पढ़ने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर हमको यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और दोनों के वॉल्यूम को यहाँ रख देंगे और वहां पर जो भी कैंसिल वगैरह होगा, फाइनली जो वैल्यू आएगा वो परसेंटेज में वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, यहां तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी, पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में एससीसी कहते हैं और दूसरा नाम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी होता है। ओके, ये आप जानते हो इसमें कि एक अगर हम यहाँ पर बनाएं
क्या कहते हैं इसको, एक क्यूब, तो क्यूब के ईच कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। ओके, कहां पर, ईच कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो रहा है, मतलब कि यहां पर भी होगा, यहां 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 यहां, टोटल 8 कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो देखो सबसे पहली बात कि यहां पे हम लोग जो यहां पे अभी करने जा रहे हैं वो ए और आर में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। ए क्या है, ए इज द साइड ऑफ क्यूब, आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड स्फीयर इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, क्या यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, बिल्कुल होंगे, यहां पर होंगे, यहां पर भी होंगे, यहां पे भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी होंगे, लेकिन हमको 2 ही कॉर्नर की सिर्फ जरूरत है। यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऐसे आपको बनाना है कि वो एक दूसरे को टच कर जाए, एक दूसरे को टच कर जाए, ये बात का ध्यान रखिएगा और ये आगे भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो बताइए, ये सेंटर मान लिए हैं और यहां से हमने एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बना लिया, ये सेंटर माना, यहां से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बना लिया, तो क्या ये रेडियस होगा, और यहां से यहां तक क्या क्यूब का साइड होगा, बिल्कुल होगा। तो बताओ, हम लिख सकते हैं यहां पर a इज इक्वल टू 2r, a इज इक्वल टू 2r, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान देना, पूरा यहां से यहां तक a है, तो उसके बराबर में क्या r प्लस r 2r हो जाएगा, एकदम 100% क्लियर है। यहां पर आखिर यहां इसका जरूरत कहां पे पड़ेगा वो आगे देखेंगे, क्योंकि हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक एक करके निकालते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात हम लोग निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एंड वी नो दैट द शेप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज ऑलवेज स्फेरिकल। ठीक है, एंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, मतलब कितने एटम होते हैं, 1। ये नहीं कि हर कॉर्नर पे गिन दिया 1 2 3 4 5 8 कर दिया, ऐसा नहीं, 1 होते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। ओके, तो बताइए, इसको मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4 होते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 होते हैं 2, जैसे FCC आएगा तो 4 से कीजिएगा, है ना, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। इस चीज का कहां जरूरत पड़ेगा हम अभी दिखाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। एंड अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम। बताइए, फॉर्मूला में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या, ए क्यूब हो जाएगा, होता है ना साइड का क्यूब, है ना। अब बताओ, ये आर के फॉर्म में है, ये ए के फॉर्म में है, जब इसको रखोगे फॉर्मूला में तो कभी भी कैंसिल होगा नहीं होगा। इसी कारण से ए बराबर जो हमने रिलेशन निकाला है वो यहां पर हम लोग रखेंगे। तो जब रखेंगे तो बताओ 2r का होल क्यूब हो जाएगा। अब बताओ, यहां पे 8r का क्यूब हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फटाफट यहां तक नोट कीजिए। अब फाइनली हम लोग फॉर्मूला पुट कर करके और ये सारे वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल लेंगे। चलिए नोट करें। तो ओके, अब हम लोग निकालेंगे क्या, तो ध्यान देना, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं पैकिंग इफिशिएंसी। किसमें, परसेंटेज में, है ना। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एंड अभी हम लोग ने निकाला है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने क्या निकाला है, 8r क्यूब। क्या इतना हो गया पूरा, तो नहीं, फॉर्मूला में एक और चीज है, मल्टीप्लाई बाई 100। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 से 8 जाएगा एंड 2 से 50 बार में 100 बचा। क्या ऊपर में देखा जाए तो पाई का वैल्यू पुट किया जाए 3.14 एंड और क्या 50 और 3, नीचे में कुछ बचा तो नहीं, नीचे में कुछ नहीं बचा। देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, 0 20 के 0 है ना, 7 एंड 15 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा अपॉन 3। इसको डिवाइड लगा लिया जाए, 5 2.33 करके आ जाएगा, मतलब 52.3%। यह हमारा क्या आ गया, पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग की इफिशिएंसी क्या होता है, जो जगह घेरता है,
तो खाली जगह भी बचेगा। कोई आपसे पूछ दे कि बताइए कि वॉइड कितना होगा, मतलब खाली स्थान कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पे अब निकालने जा रहे हैं इसका वॉइड। क्या निकालने जा रहे हैं? वॉइड। तो वॉइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? टोटल स्पेस कितना होगा? तो टोटल स्पेस 100% होगा ना, घटा दो इसमें 52.3, तो फाइनली बचेगा कितना? 47.7%। तो पता ये चला कि पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया? 52.3 एंड वॉइड कितना आया? 47.7। ओके, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए और फिर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बीसीसी के बारे में, फिर एफसीसी के बारे में एंड ईसीसी। ये 3 चीज़ है हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।